हेलो गाइस, कैसे हो? सैमी सैप, कुलवंत टोपो एंड राउडी एक्सआर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइमो कहता है क्या डेडमैन बात कर रहा है? आखिर डेडमैन कैसे बात कर सकता है? किंग यू का फादर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कुछ इमोर्टल वर्ड को समझ लिया, उसी के कारण ही मैं बात कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझ में और एक डेड पर्सन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर जो इंजरी है तुम उसको कभी भी हील नहीं कर पाओगे। तुम बस ये समझ सकते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहा हूँ। किंगयू कहती है फादर आप मेरे को बताइए कि मैं कैसे आपको ठीक कर सकती हूँ, जो भी तरीका होगा मैं आपको डेफिनेटली ठीक कर दूंगी। उसका फादर कहता है किंगयू मैं बेसिकली बोलूँ तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इवन कि तुम मेरे को यहाँ से बचा भी लो, बट फिर भी बाहर जाते मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने एंड टाइम में तुमसे बातें कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और फिर किंगयू कहती है नहीं फादर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको जरूर बचाऊंगी, मतलब बचाऊंगी। फिर वह बाइमो की ओर देखती है और कहती है हे तुम्हारा नाम क्या है? बाइमो कहता है मेरा नाम बाइमो है। और फिर किंगयू कहती है क्या तुम इन इमोर्टल वर्ड को समझोगे? तुम इमोर्टल वर्ड को समझो और इस समझने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्लीज मेरी हेल्प करो मेरे फादर को बचाने में। बाइमो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लास्ट वर्ड पे अटक चुका हूँ। इमोर्टल टेक्निक में टोटल 18,000 वर्ड होते हैं और मैं अभी इसके लास्ट वर्ड पे अटका हुआ हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं कब इसके लास्ट वर्ड को समझ के ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यूकिंग कहती है क्यों ना तुम थोड़ा मेहनत करो, हो सकता है तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बाइमो कहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम सिर्फ हार्डवर्क से ही अचीव कर सकते हैं, मेरे को इसको समझने के लिए कम से कम 1 या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं, तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसका फादर कहता है तुम अपने लिटिल फ्रेंड को एम्बेरस मत करो, इमोर्टल टैक्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, काफी साल हो गए उसको आज तक कोई भी पर्सन समझ नहीं पाया है, और कुछ ही लोग होते हैं जो इमोर्टल टैक्स के बारे में जानते हैं। ये बच्चा जीनियस था, इसीलिए ये इमोर्टल टैक्स को थोड़ा बहुत समझ पाए, बट ये भी इस चीज को नहीं समझ पाएगा। फादर क्या टाउ फ्रूट से हम आपकी इंजरी को ठीक कर सकते हैं? उसका फादर कहता है हाँ वैसे तो मेरी इंजरी को उससे ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात टाउ फ्रूट की करूँ तो वो तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वैसे भी इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। मेरे पास अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची है, तुम फिर से उस डीप डार्कनेस के अंदर जाने वाली हो। और इसी के साथ किंगयू एक वहाँ पर पेंडेंट निकाल लेती है और कहती है हाँ ये सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड करती है बाइमो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें कुछ बोलना है तो मुझसे बोल सकते हो। बाइमो कहता है अरे 1 मिनट रुक जाओ। किंगयू कहती है हाँ क्या हुआ, क्या तुमको कुछ बोलना है? बाइमो कहता है बाय द वे तुमने अपना नाम बताया नहीं। किंगयू कहती है मेरा नाम जाओ है। फिर बाइमो कहता है अच्छा तो तुम फिर कौन से सेक्ट से बिलोंग करती हो? किंगयू गायब होते हुए कहती है होली परफाउंड सेक्ट। ये बात जानकर तो बाइमो हैरान हो जाता है और कहता है क्या होली परफाउंड सेक्ट? अरे मैं भी तो उसी सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी अपने सेक्ट में किसी जाओ नाम की लड़की के बारे में सुना ही नहीं था कि वो इतनी ज्यादा जीनियस है। और इसी के साथ जो किंगयू होते हैं वह पूरी तरह से वहाँ से गायब होके चली जाती है। फिर बाइमो कहता है तो ठीक है, फिर अब मेरे को भी यहाँ से जाना चाहिए और मास्टर को इन सब के बारे में बताना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है सीनियर सिस्टर डुवान की ओर, जो किसी अननोन पर्सन के पास आ जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है ग्रीटिंग होली लॉर्ड। वो पर्सन कहता है गॉडेस जाओ सीक्रेटली यहाँ पर आई थी, क्या तुमने उसको देखा? सिस्टर डुवान कहती है नहीं होली लॉर्ड, मैंने उसको नहीं देखा, क्या मेरे को जाना चाहिए उसको ढूंढने के लिए? वो पर्सन कहता नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गॉडेस जाओ थी वो यहाँ पर आई थी और आने के बाद वो वापस चली गई थी, तो तुम्हें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये बोल के वो पर्सन जाने लगता है। सीनियर सिस्टर डुवान उसको रोकती है और कहती है होली सन। वो पर्सन पीछे देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुमको बोलना है? सीनियर सिस्टर डुवान कहती है आखिर मैं कब जा सकती हूँ? वो पर्सन कहता है तुम अभी के लिए यहीं पे रहो, तुम हमारे लिए यूजफुल हो, जब एक बार ये वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा उसके बाद तुम उस जगह पर आ जाना, फिर मैं तुमको अच्छे से ट्रीट करूंगा। सिस्टर डुवान कहती है ठीक है सर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ सिस्टर डुवान के पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा लंबी बैक स्टोरी है, और आगे चल के हमें बाइमो के मॉम के बारे में भी जानने को मिलेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर, जो उस जगह से बाहर निकल रहा होता है और कह रहा होता है ह्यूमन डीमन अकेडमी तो सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम में मेरे को इतनी सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग होके आऊंगा, मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा के आऊंगा। 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। होली परफॉर्म सेक्ट का वो लड़का बाइमो, सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पर छुपा हुआ है, हम उसको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो हमको मिल नहीं रहा। और फिर अचानक से उनके सामने बाइमो आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम लोग मेरे को ढूंढ रहे हो? और फिर उनका एक साथी कहता है
सीनियर ब्रदर, ये लड़का तो मुझे बाइमो की तरह दिख रहा है। फिर उसका सीनियर ब्रदर कहता है बेवकूफ, ये बाइमो की तरह दिख नहीं रहा, ये बाइमो ही है। और फिर वो बाइमो को पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं। बाइमो कहता है क्या तुम लोग अजूरा होली लैंड से हो? वो डिसाइपल कहता है हाँ, ये कितनी अच्छी बात है कि तुमने हमें पहचान लिया, तो ठीक है फिर अब बिल्कुल भी रजिस्ट मत करना। बाइमो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं रजिस्ट नहीं करने वाला हूँ। और एक डिसाइपल अपने हाथों में रस्सी लेके बाइमो के पास आते हुए कहता है मैं तुमको इस रस्सी से बांधने वाला हूँ, तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। लेकिन जैसे वो डिसाइपल बाइमो के पास आता है, बाइमो उसको एक चाटा मारता है, वो नीचे गिर जाता है और कहता है क्या तूने मेरे को मारा? क्या तूने मेरे को सच में मारा? बाइमो कहता हाँ मैंने मारा, तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और ये बोलते के साथ ही बाइमो उसको एक और चाटा मार के नीचे गिरा देता है। उस डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे, क्या तू जानता भी है कि मैं अजूरा होली लैंड से हूँ? और फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है बाइमो ने उन तीनों को बड़ी बुरी तरह से मारा होता है और अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है सच में यार ये अजूरा होली लैंड वाले ये तो पूरी तरह से कचरे है। उनमें से एक डिसाइपल कहता है बाइमो अपने आप को ज्यादा प्राउड महसूस मत करो, तीनों होली लैंड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच के जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। बाइमो कहता है तुम अभी भी कुछ ज्यादा ही बोले हो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगा? मुझ पे विश्वास करो या ना करो, अगर तुम ज्यादा फालतू बोलोगे मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। और वो डिसाइपल कुछ बोलने की कोशिश करता है, बाइमो उसके पास जाके फिर से उसको एक चाटा मार देता है और बाइमो कहता है क्या तुझे और भी चाहिए या फिर तेरा मन बढ़ गया? वो डिसाइपल कहता है चाहे तू मुझे कितना भी मार ले, मैं अपने आप को तुझे बिल्कुल भी सबमिट नहीं करने वाला हूँ। और ये बोलते के साथ ही बाइमो फिर उसको एक चाटा मारते जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और बाइमो उससे कहता है क्या हुआ, क्या अभी भी नहीं? लेकिन इस बार वो डिसाइपल कहता है हाँ प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो। उसको ऐसा हार मानता हुआ देखकर इस बार तो बाइमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगा होता है फिर से ना बोलेगा और बाइमो फिर से उसको मारेगा। वो डिसाइपल कह रहा होता है प्लीज मैं हार मानता हूँ, मेरे को छोड़ दो, मैं अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ। बाइमो उससे कहता है अगर ऐसे ही है तो फिर मेरे को डैडी बोल, तू मेरे को डैडी बोल और अपनी सिंसियरिटी को शो कर, उसी के बाद ही मैं तेरे को जाने दूंगा। लेकिन वो डिसाइपल डैडी बोलने में हिचकिचा रहा होता है, बाइमो को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तू बोलने में हेजिटेट कर रहा है? और इसी के साथ बाइमो फिर से उसको एक चाटा मारता है और इस बार वो डिसाइपल कह देता है डैडी। बाइमो कहता है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा धीरे बोल। और फिर वो सभी डिसाइपल कहने लगते हैं डैडी प्लीज हम सबको माफ कर दो, डैडी हम गलत है, प्लीज डैडी हमको माफ कर दो। बाइमो कहता है बताओ कितना मादरचोद लड़का पैदा किया हूँ, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और फिर वो डिसाइपल वहाँ से जाते हुए कहते जल्दी जल्दी भागो, वरना पता नहीं इस बंदे को कब गुस्सा आ जाए और हमको ये मारना शुरू कर दे। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइक किंग टियान की ओर, जहाँ पर थर्ड आई पर्सन कहता है बाइमो वो बच्चा काफी लंबे समय से अकेले रहा है, उसके बारे में बाहर कोई भी न्यूज नहीं आई, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? बाइक किंग टियान कहता है हो सकता है वो कहीं छुप के बैठा हो। और फिर अजूरा होली लैंड का एल्डर कहता है तो तुम दोनों एल्डर क्यों ना हमें एक शर्त लगाए, तुम्हारे डिसाइपल बाइमो के पीछे वो जिंदा वापस आएगा या फिर नहीं? एल्डर सुई कहते हैं अपनी जवान संभाल के बात करो, हमारे डिसाइपल तुम्हारे जैसे नहीं जिनके ऊपर हम ऐसे ही बैटल लगा सके। क्या तुम भूल गए कि लास्ट टाइम किंगलिंग सीक्रेट रिलम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे डिसाइपल बाइमो ने कैसे तुम्हारे आधे से ज्यादा डिसाइपल को अकेले ही खत्म कर दिया था। अजूरा एल्डर गुस्से में कहता है वो समय अलग था और ये समय अलग है, इस बार किंगलिंग सीक्रेट रिलम के अंदर मेरे इलाइट डिसाइपल गए और वो जरूर बाइमो को जान से मार देंगे। पिछली बार बाइमो लकी था लेकिन इस बार वो लकी बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। एल्डर जैंग भी कहता हाँ लास्ट टाइम किंगलिंग सीक्रेट रिलम में जो भी कुछ हुआ था उससे मेरा केओस होली लैंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अगर अजूरा होली लैंड वाले नहीं मार पाए तो केओस होली लैंड उस बाइमो को जरूर मारेगी। और फिर हमको दिखाया जाता है वो डिसाइपल बाहर आते हुए कहते तो फाइनली हम बाहर आ गए। वो बाइमो सच में वो तो डीमन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ में उस बंदे से कभी नहीं मिलूं। एल्डर जैंग का ध्यान वहाँ पे और जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि अजूरा होली लैंड से कुछ डिसाइपल वापस आ गए। अजूरा एल्डर कहता है क्या मेरे होली लैंड से? लेकिन मेरे डिसाइपल इतने जल्दी क्यों आ गए? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने बड़ी जल्दी बाइमो को मार दिया और इनसे रहा नहीं गया, ये खुशखबरी देने मेरे को आ गए। सच में मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। और वह अपने डिसाइपल से कहता है मेरे को जल्दी बताओ क्या तुमने बाइमो को मार दिया? उसका डिसाइपल कुछ बताने की कोशिश करता है बाइमो, लेकिन अजूरा एल्डर उसकी पूरी बात सुनता ही नहीं और वो खुश है तो कहते देखा तुम दोनों ने सुना ना मेरे डिसाइपल ने क्या कहा? मेरे डिसाइपल ने कहा कि उन लोगों ने बाइमो को मार दिया, आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एल्डर सान एंड सुई कहते हैं हमें तुम्हारी इन सब फालतू बातों पे बिल्कुल
बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अजूरा एल्डर कहता है मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस अपने डिसाइपल की बात सुननी है। तो जल्दी से मेरे को डिटेल में बताओ वहाँ पे हुआ क्या था, तुमने बाइमो को कैसे मारा। वो डिसाइपल बताता है वेल द एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। अजूरा एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो, जो भी कुछ हुआ जल्दी से बताओ। उसका डिसाइपल कहता है मास्टर वेल बात यह है कि बाइमो ने हम सभी को मारा तो मारा, लेकिन हम सभी को कुत्ते की तरह मारा। अजूरा एल्डर बिना उसकी पूरी बात सुनते हुए खुश होते हुए कहता है देखा तुम दोनों ने सुना ना मेरे डिसाइपल ने क्या कहा। मेरे डिसाइपल ने कहा कि कैसे उन्होंने बाइमो को मारा, और मारा तो मारा लेकिन बाइमो को कुत्ते की तरह मारा। लेकिन अब उसको रियलाइज होता है कि आखिर उसके डिसाइपल ने क्या कहा, और वो पीछे मुड़ता है और कहता है एक मिनट आखिर तुमने क्या कहा, जरा फिर से बोलना। उसका डिसाइपल कहता है मास्टर हमने बिल्कुल सही कहा, बाइमो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने हम सभी को हरा दिया। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो एल्डर सान एंड सुई काफी ज्यादा खुश जाते हैं और हंसते हुए कहने लगते हैं सच में तुम्हारे डिसाइपल तो काफी ज्यादा अच्छी बातें कर लेते हैं, इससे मेरे को लास्ट टाइम की याद आ गई। और फिर अजूरा एल्डर कहते हैं मेरे को तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुमने वहाँ अंदर जो भी कुछ किया है मेरे को बताओ, मेरे को सारी चीजें डिटेल में बताओ। उसका डिसाइपल बताते हुए कहता है मास्टर बाइमो ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम उसके लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, उसने बड़ी आसानी से हम सभी को हरा दिया, और यहाँ तक कि उसने हम सभी को डैडी बोलने के लिए बोला, उसी के बाद ही उसने हमको जाने दिया। उनकी ऐसी बातें सुन के अजूरा एल्डर कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये तो अनबिलीवेबल है, आखिर कैसे तुम लोग हार सकते हो। मेरे अजूरा होली लैंड के डिसाइपल जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आखिर कैसे मेरे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बाइमो से हार सकते हैं। वो डिसाइपल कहता है मास्टर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बाइमो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम उसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाए। उसकी ऐसी बातें सुन के अजूरा एल्डर तो पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास तो शब्द ही नहीं बचे होते कुछ बोलने के लिए। और फिर वो अपने डिसाइपल को चाटा मारते हुए कहता है चल दफा हो जा मेरे सामने से, तू मेरा डिसाइपल हो ही नहीं सकता। उसके चाटा मारने के साथ ही उसका डिसाइपल दूर जाके गिर जाता है। और फिर एल्डर सान एंड सुई कहते हैं हमें तो लगता था कि अजूरा होली लैंड के डिसाइपल टैलेंटेड होते, लेकिन वो तो इतने भी टैलेंटेड नहीं है, वो तो मेरे सिर्फ एक ही डिसाइपल से हार गए, और यहाँ तक कि मेरे उस डिसाइपल को इन लोगों ने डैडी भी बोला। सच में मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ। अजूरा एल्डर कहता है होली परफॉर्म सेक्ट के लोगों अपने आप को ज्यादा प्राइड महसूस मत करो, ये बस एक ऑर्डिनरी डिसाइपल थे, एक बार जब उनका सामना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल से होगा तो बाइमो जरूर मारा जाएगा, और वैसे भी इसके अंदर टियानी गया है, टियानी जरूर बाइमो को जान से मार देगा। एल्डर सान एंड सुई कहते हैं हाँ तुम बस फालतू बकवास करते रहो, हम तुम्हारी ऐसी फालतू बकवास सुनते रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने सेम ही ऐसी फालतू बकवास की थी। और सीन शिफ्ट होता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के अंदर की ओर, जहाँ पर इमोर्टल होली लैंड के काफी सारे डिसाइपल को डीमंस ने मारा होता है, और एक डीमन कहता है मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी के ऊपर डीमन ब्लड मार्क लगा हुआ है। उसका साथी कहता है अगर ऐसी है तो फिर क्यों न जाके हम उस बंदे को जान से मार दे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन क्लैन के किसी मेंबर को मारने की। और फिर वो लोग निकल जाते हैं बाइमो को मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर, जो किसी दूसरी जगह दिख रहा होता है, और उसके सामने इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल आ जाते हैं। बाइमो कहता है ये लोग तो इमोर्टल होली लैंड के मेरे पुराने दोस्त है। चैन युआन कहता है आखिर तुम दोस्त किसको कह रहे हो, हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है बल्कि तुम हमारे एनिमी हो, और जब भी हमारे सामने कोई एनिमी दिखता है हम उस एनिमी को जान से मार देते हैं। बाइमो को देखकर सिस्टर ज़ुकुई अपने मन में कहती है डैम ये बाइमो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कितनी बेकार बात है, क्या हो ये मेरे को कंट्रोल करने लगे, मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी रेजिस्ट भी नहीं कर सकती, आखिरकार मैंने हेवन ओथ जो ली है। बाइमो कहता है तुम तीनों होली लैंड बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड हो, इस समय हम डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में, और फिर भी तुम अपने इंटरनल अफेयर पे ध्यान दे रहे हो, हमें आपसी के दुश्मनी को भूल के सबसे पहले डीमन को मारने पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम लोगों को किंगलैंड सीक्रेट रिलम में जिस तरह हराया था तुम लोग उसी का बदला ले रहे हो। चैन युआन कहता है परफॉर्म सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो इस क्वालिफाई नहीं है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो सके। मैं आज अब 10,000 इमोर्टल होली लैंड के प्राइड के लिए आज तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हें किसी भी हालत में मरना होगा, मतलब मरना होगा। पीछे से ज़ुकुई कहती है सीनियर ब्रदर चैन क्यों ना हम सबसे पहले जाके अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म कर दे, उसी के बाद ही हम अपने आप को यहाँ पर सेव कर पाएंगे, और वैसे भी डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चैन युआन कहता है जूनियर सिस्टर ज़ुकुई तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ कि मैं इस कचरे बाइमो को हरा दूं, तुम मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो, मैं इस बाइमो को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, तुम देखते रहो कैसे तुम्हारा सीनियर ब्रदर इस बाइमो को हराता है, और फिर इसको हराने के बाद मैं उन सभी डीमन को भी हरा दूंगा, तुम मेरे पे विश्वास रखो। बाइमो कहता है चलो देखते है कि पहले कौन मरने वाला है,
और फिर वहाँ पर वो डीमन आ जाते हैं। वो डीमन बाइमो की ओर उंगली दिखा के कहता है ये रहा, ये वही बच्चा है जिसकी बॉडी के ऊपर डीमन ब्लड मार्क लगा हुआ है। उन डीमन को देखकर तो चैन युआन भी एक पल के लिए घबरा जाता है और कहता है क्या डीमन क्लैन, इतने सारे डीमन कहाँ से आ गए। ज़ुकुई कहती है सीनियर ब्रदर चैन युआन, मैंने आपको पहले ही कहा था हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और अभी भी हमारे पास मौका है, हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। फिर एक डीमन बाइमो को देखता और कहता है ये लड़का, इसी की बॉडी के ऊपर डीमन ब्लड मार्क लगा हुआ है। फिर दूसरा डीमन कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। अरे ये तो मेरे को थोड़ा बहुत बाइमो की तरह दिख रहा है। और फिर वो हंसने लगता है और कहता है ये बाइमो की तरह दिखता नहीं है, बल्कि ये तो सच में बाइमो ही है। सच में मैं इस बार कितना ज्यादा लकी हूँ कि ये बाइमो मेरे को इतनी आसानी से मिल गया। मेरे को तो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं पहले इस बात के लिए परेशान था कि मैं कैसे बाइमो को ढूंढूं, लेकिन ये तो मेरे को इतनी आसानी से मिल गया। और फिर चैन युआन कहता है जूनियर सिस्टर, आपने देखा ना ये सभी डीमन बाइमो को ढूंढ रहे हैं, तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम देखेंगे कि बाइमो कैसे इनके हाथों से मारा जाता है। बाइमो सच में तुम ऐसी ही मौत को डिजर्व करते हो, यहाँ तक कि डीमन भी तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। अब तुम ऐसे ही मरोगे और मैं तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। बाइमो कहता है अरे सीनियर ब्रदर चैन, आप ये कैसी फालतू बकवासें कर रहे हो। बाइमो की ये बात सुन के सीनियर ब्रदर चैन एक पल के लिए हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, आखिर तुम किसको सीनियर ब्रदर चैन कह रहे हो। बाइमो उसके पास जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर चैन क्या भूल गए, आपने मेरे को एक बार क्या कहा था। आपने मेरे को एक बार बोला था कि जब भी आप किसी डीमन को देखते हो आप उसको मार देते हो, और आपने ये भी कहा था कि अगर तुम किसी एक डीमन को देखोगे तो उस एक डीमन को मार देना, अगर तुम दो डीमन को देखोगे तो उन दो डीमन को मार देना, क्योंकि जो डीमन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गधे होते हैं। यहाँ तक कि उनका आईक्यू लेवल एक गधे से भी ज्यादा कम होता है, वह एक जानवरों से भी ज्यादा बेकार होते हैं। और आपने एक बार तो एक डीमन को मार के उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया था। क्या आप ये सारी बातें भूल गए। चैन युआन कहता है आखिर तुम्हें कैसी फालतू बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। फिर बाइमो कहता है सीनियर ब्रदर चैन, जितनी आपके पास हिम्मत है, मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आप इन डीमन को 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दोगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इन डीमन को बेरहमी से मारे। प्लीज इन डीमन के ऊपर थोड़ी सी मर्सी दिखाइएगा। बाइमो की ये बात सुनकर तो उन डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो डीमन कहने लगते हैं आखिर इस चैन युआन की हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन क्लैन को इतना ज्यादा कमजोर देखने की। हमें बाइमो को तो मारना है, लेकिन हमें सबसे पहले इस चैन युआन को मारना पड़ेगा। इसको ये पता चलना चाहिए कि क्या होता है डीमन क्लैन के साथ उलझने से। चैन युआन कहता है बाइमो तुम ये कैसी फालतू बकवास किए जा रहे हो, मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं तुमसे अपना रिवेंज ले सकूं। बाइमो उससे कहता है ओ सीनियर ब्रदर चैन युआन, अब आप ये सब फालतू बकवास करना बंद कीजिए। मैं जानता हूँ आप हमारे जनरेशन के आइडल हो और आप इन डीमन को बड़ी आसानी से हरा दोगे, तो ठीक है जल्दी से जाओ और जाके इन सभी डीमन को हरा दो। और बाइमो उन डीमन के पास जाता और कहता है तुम बास्टर्ड डीमन कहीं के, मैं तुमको वार्निंग देता हूँ यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे सीनियर ब्रदर चैन तुमको बड़ी बेरहमी से मारेंगे। उसकी ये बात सुन के तो उन डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह आगे आते हुए कहते हैं डैम, आज मैं इन ह्यूमन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं इनकी बॉडी के 1000 पीसेस कर दूंगा। और बाइमो वहाँ से भागते हुए कहता है सीनियर ब्रदर चैन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी के लिए आप संभाल लीजिएगा और इन डीमन को अच्छे से मारिएगा। और एक डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर चैन अब हम क्या करें, डीमन तो बड़ी तेजी से हमारे और आ रहे, अब हमें क्या करना चाहिए। चैन युआन कहता है तुम अभी के लिए इनसे फाइट करो और ट्राई करो इनको रोकने की, बाकी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने टीम लीडर से हेल्प लेने के लिए। और फिर हमको दिखाया जाता है उन ह्यूमन एंड डीमन के बीच में फाइट होने लगते हैं, जहाँ पर इमोर्टल होली लैंड के जो डिसाइपल वो सभी मारे जाते हैं। ज़ुकुई कहती है यही होता है अगर तुम बाइमो से पंगा लोगे, बाकी लोगों को ऑफेंड करना ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी भी बाइमो को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे चैन युआन एंड सिस्टर ज़ुकुई वो दोनों भाग के वहाँ से आ जाते हैं। चैन युआन कहता है सिस्टर ज़ुकुई सिर्फ हम ही है जो वहाँ से भाग के आए, बाकी के हमारे जितने भी डिसाइपल है वह सभी मारे जा चुके हैं और इन सब का कारण है बाइमो। डैम वो कमीना मेरे सामने एक बार ना आए, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं देखते ही उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। बाइमो उसके सामने आ जाता और कहता है क्या सच में तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम ऐसा कर भी सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने काफी ज्यादा अच्छा शो देखा, लेकिन ये कितनी बेकार बात थी, उस समय मेरे पास पॉपकॉर्न नहीं थे। बाइमो को देखकर चैन युआन कहता है तो बाइमो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की, अब जबकि तुम आ ही चुके हो तो तुम्हारा मरना तय है। और वह ज़ुकुई की ओर देखता और कहता है जूनियर सिस्टर चलो मेरी हेल्प करो इसको पकड़ने में, हम इसको पकड़ लेते और जाके सेक्ट को दे देते हैं, सेक्ट हमको इसके लिए बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा। और ज़ुकुई कहती है ठीक है
सीनियर ब्रदर चैन, पहले आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। और ज़ुकुई बड़ी तेजी से बाइमो की ओर निकल जाता है उस पे अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक से ज़ुकुई के पीछे कोई अटैक करके उसको अनकॉन्शियस कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ज़ुकुई होती है। ज़ुकुई बाइमो से कहती है, ग्रीटिंग मास्टर। और मैं इसी के साथ आप लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, कभी भी किसी लड़की के ऊपर ब्लाइंड भरोसा मत करो। बाइमो कहता है, ज़ुकुई तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, मैं इससे काफी ज्यादा खुश हुआ। ज़ुकुई कहती है, मास्टर मैंने इसको अभी मारा नहीं है, मैंने बस इसको अभी के लिए अनकॉन्शियस कर दिया। फिर बाइमो कहता है, तो ठीक है, मेरे को बाहर की सारी सिचुएशन के बारे में बताओ। और ज़ुकुई उसको बताते हुए कहती है, बाहर की सिचुएशन कुछ इस तरह के, बाकी के जो होली लैंड है वो सभी आपको पीछा कर रहे हैं, सभी आपको मारना चाहते हैं, के लिए ये बेहतर रहेगा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। बाइमो कहता है, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में इनफ डीमन को मारते हैं वही लोग इमोर्टल असेंशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या मैंने ये सही कहा? हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपके फादर बाई किंग टैन वो एक डीमन थे, इसीलिए पूरा एंटायर डीमन क्लैन आपके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि जो 3 होली लैंड है वो भी इन डीमन को नहीं हरा सकते, क्योंकि इस बार के जो डीमन है वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आप बच पाओगे। बाइमो कहता है, तुम्हें अपने मास्टर को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। ज़ुकुई कहती है, हाँ मास्टर ठीक है, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, सच में आप तो बहुत ही ज्यादा औसम हो। उसकी ये बात सुन के तो बाइमो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको लगा होता है कि उसको यहाँ पर एफिवेनी पॉइंट मिलने वाले होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, फिर अब तुम यहाँ से चले जाओ और ऐसे ही मेरे लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहना। मैं जा रहा हूँ अब उन डीमन को मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है 10,000 इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल की ओर, जहाँ पर डीमन ने उन सभी को मार दिया होता है और एक डीमन कहता है, हमने इन सभी ह्यूमन को मार दिया। ये ह्यूमन सच में काफी ज्यादा वीक थे, लेकिन ये कितनी बेकार बात है कि वो बच्चा बाइमो यहाँ से भाग गया। और फिर बाइमो उनके सामने आ जाता है और कहता है, अच्छा आखिर कौन भाग गया? बाइमो को देख के वो डीमन कहता है, क्या तुम वापस आ गए? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपनी लाइफ से मन भर गया कि तुम हमारे सामने खुद ही मरने के लिए आ गए हो। बाइमो कहता है, पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम लोग क्यों मेरे को मारना चाहते हो? क्या इसीलिए कि बाई किंग टैन मेरा फादर है? वो डीमन कहता है, काफी साल हो गए थे हमारे डीमन क्लैन ने किसी भी ग्रेट सेज को प्रोड्यूस नहीं किया, अब जबकि हमारे पास हमारा ग्रेट सेज आ चुका है तो हमें उसके ह्यूमन की ओर से लास्ट कनेक्शन को भी कट अप करना पड़ेगा, हमें तुमको मारना ही पड़ेगा। बाइमो कहता है, लेकिन हमारे बीच जो फादर एंड सन का रिलेशनशिप है वो काफी साल पहले ही खत्म हो चुका है, तो फिर तुम लोग मेरे को क्यों पीछा कर रहे हो? तुम लोग मेरे को छोड़ दो। वो डीमन कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सेंस बनाती है, शायद मेरे को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन पीछे से उसके कोई दूसरा डीमन मारता है और कहता है, बेवकूफ आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भूलो मत कि तुम डीमन हो और ये बंदा एक ह्यूमन है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसको मारना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्या रिलेशनशिप है बाई किंग टैन के साथ। वो डीमन मोटिवेट होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आफ्टर ऑल हम डीमन है और हमारा तो काम ही है ह्यूमन को मारना। और वह बाइमो की ओर पंच मारते हुए कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, लेकिन तुमको मरना ही होगा। और वह बाइमो को पंच मार देता है, लेकिन बाइमो ने उसके पंच को अपने हाथ से रोक लिया होता। अपने पंच को ऐसा रोकता हुआ देखकर वो डीमन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वह पूरी तरह से कांपने लगती है। और फिर बाइमो अपनी पावर को थोड़ी से बढ़ाता है, जिससे कि उसके जो हाथों की उंगलियां वहीं पे चटक जाती है और उसको गला पकड़ लेता है और कहता है, क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही स्ट्रेंथ थी? सच में तुम तो बड़े ही ज्यादा कमजोर निकले। और बाइमो उस डीमन को वहीं पे मार देता है। ये देख के बाकी के जो डीमन होते हैं उनको बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बाइमो की ओर चले जाते हैं उसको मारने के लिए, ये बोलते के साथ, ये बंदा बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, हमें इसको मारने होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाइमो ने उन तीनों डीमन को मार दिया होता है और वो कहता है, मैंने जब लास्ट डीमन को मारा था तो उसकी बॉडी का जो ब्लड मार्क था अभी भी मेरे बॉडी के ऊपर से गया नहीं है और मैंने और भी ज्यादा डीमन को मार दिया। अब पता नहीं ये जो ब्लड मार्क है, अब ये ब्लड मार्क मेरी बॉडी से कब जाएगा? फिर अचानक से वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो बाइमो को देख के कहता है, इसकी बॉडी के ऊपर डिमोनिक ब्लड मार्क है और ये जो ब्लड मार्क है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि इसने हमारे काफी सारे डीमन क्लैन के मेंबर को मारा है, तो चलो आज हम इस ह्यूमन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे डीमन क्लैन के मेंबर को मारे। बाइमो कहता है, ऐसा लगता है कि ये जो ब्लड मार्क है ये डीमन को अट्रैक्ट करता है, मैं जितने ज्यादा डीमन को मारता रहूंगा मेरे पास उतने ही ज्यादा डीमन आते रहेंगे, डैम मैं तो बड़ी बेकार मुसीबत में फंस गया। और ये बोलते के साथ ही बाइमो वहाँ से भाग जाता है। बाकी के डीमन बाइमो की ओर आते हुए कहते हैं, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है तू हमसे बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, हम तेरे को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है येलो बालों वाली लड़की की ओर, वो कहती है, सीनियर ब्रदर चैन बाइमो को ढूंढने के लिए कुछ डिसाइपल गए थे, वो डीमन के द्वारा मारे जा चुके हैं, अब हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हमको बाकी के होली लैंड से हेल्प लेनी चाहिए इन डीमन को मारने के लिए, उसी के बाद ही हम बाइमो
के साथ डील करेंगे। चैन आउटियान कहता है डैम ये कमीना बाइमो कहीं का, इसके कारण मेरे कितने सारे डिसाइपल मारे जा चुके हैं। आखिर ये बंदा छुपा कहाँ है, एक बार ये मेरे हत्थे चढ़ जाए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। बाइमो उसके सामने आते हुए कहता है कैसे हो तुम लोग, तो मेरे पुराने दोस्त हो, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाइमो को देखकर येलो बाल वाली लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या बाइमो, लेकिन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। चैन आउटियान कहता है अच्छा तो यही बाइमो है क्या, इसको सच में ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अकेले हमारी पूरी स्क्वाड को खत्म कर सकता है। इसने हमको इतना ज्यादा कमजोर समझ रखा है कि अकेले हमसे फाइट करने आया है। येलो बाल वाली लड़की कहती है सीनियर ब्रदर चैन आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ये बाइमो ट्रिक प्ले करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, हो सकता है कि अभी भी कोई ट्रिक प्ले करने वाला हो। चैन आउटियान कहता है मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये एक बार मेरे पास आ जाए मैं इसको जान से मार दूंगा। हमें बाइमो को पीछे दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारे डिमन पड़े होते हैं। वो बाइमो से कह रहे होते हैं जल्दी से इस बच्चे को पकड़ो, हम इस बच्चे को बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, आज हम इसको जान से मार देंगे। उन सभी डिमन को देखकर तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है आखिर बाइमो के पीछे इतने सारे डिमन क्यों पड़े हुए, और वे अपने साथियों से कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ बैटल के लिए, अब हमारी इन डिमन के साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट होने वाली है। बाइमो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इन सभी से अच्छे से फाइट करना, और सीनियर ब्रदर चैन मुझे उम्मीद है कि आप इन डीमन को जरूर मारोगे। और रही बात तुम डीमन की, तुम बेवकूफ डीमन कहीं के, ये मेरे ब्रदर है, अगर तुमने मेरे ब्रदर का हाथ भी लगाया तो ध्यान रखना मैं तुम में से एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, मेरे ब्रदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये बोलते के साथ ही बाइमो वहाँ से भाग जाता है। उन डीमन को तो बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो आपस में बात करने लगते हैं तो ये लोग इस लड़के के ब्रदर है, तो चलो आज हम इन सभी लोगों को जान से मार देते हैं। ये सब नजारा देख के तो चैन आउटियान कहता है डैम ये कमीना बाइमो कहीं का, इसने तो मेरे को बड़ी ज्यादा मुसीबत में फंसा दिया। और हमें उन सभी डीमन को दिखाया जाता है जो उनके पास आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कहने लगते हैं मारो मारो इन सभी ह्यूमन को मारो, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ो। येलो बाल वाली लड़की कहती है भागो जल्दी से सब लोग यहाँ से भागो। और फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर चैन और वो दोनों किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। चैन आउटियान कहता है ये कमीना बाइमो का, ये एक बार मेरे सामने आ जाए मैं इसको पूरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बाइमो उसके सामने आ जाता है और कहता है अच्छा अगर तेरे में हिम्मत है तो तू आजमा के देख सकता है। बाइमो को देखकर चैन कहता है तो तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे सामने आ गया। बाइमो उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसको एक चाटा मारता है जिससे कि चैन नीचे गिर जाता है। बाइमो उससे कहता है जवान संभाल के, अगर अगली बार तूने मुझसे ऐसी बातें की तो ध्यान रखना अगली बार मैं चाटा नहीं मारूंगा बल्कि मैं कुछ और मारने वाला हूँ। चैन को तो बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे मार सके, रुक मैं तेरे को अभी बताता हूँ। लेकिन बाइमो वहाँ से भागने लगता है। येलो बाल वाली लड़की कहती है सीनियर ब्रदर चैन देखा ये कमीना फिर से भाग रहा है, जल्दी से जाके पकड़ो। चैन कहता है डैम इट, आखिर ये किस तरह का बंदा है, ये अच्छे से फाइट क्यों नहीं करता, ये हमेशा भागता क्यों रहता है। हमको थोड़ी देर बाद बाइमो को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी जगह पे आ जाता है। वो कहता है ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे पीछे जितने भी डीमन पड़े थे मैंने उन सभी को बाकी के होली लैंड के डिसाइपल के पीछे लगा दिया, नहीं तो मेरे लिए भी मुश्किल होता कि मैं इतने सारे डीमन को अकेले मारूं। बाइमो अच्छे से सांस ले रहा होता है, अचानक से वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और वो बाइमो को देख के कहता है ये यहाँ पर है, यहाँ पर तो ह्यूमन है और इसकी बॉडी के ऊपर डीमन ब्लड मार्क है, और ये जो डीमन ब्लड मार्क ये कोई नॉर्मल नहीं है, चलो आज हम इसको मारते हैं चलो। और ये बोलते के साथ ही वह सभी बाइमो की ओर आ जाते हैं उसको मारने के लिए। बाइमो अपने सामने का नजारा देख के तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है डैम आखिर ये डीमन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। और ये बोलते के साथ ही बाइमो भी वहाँ से भागने लगता है। फिर शिफ्ट होता है अजूरा होली लैंड के डिसाइपल की ओर, उनको सामने से बाइमो आता हुआ दिखता है। एक डिसाइपल कहता है टीम लीडर सामने देखिए, सामने तो वो लड़का बाइमो है जिसको हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाइमो को देखकर उनका टीम लीडर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइनली ये मिल गए। लेकिन जैसे वो ध्यान से देखते हैं उनको पता चलता है कि बाइमो के पीछे काफी सारे डीमन पड़े होते हैं। एक डिसाइपल ये देख के घबरा जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर यहाँ पर तो काफी सारे डीमन है, अब हमें क्या करना चाहिए। बाइमो उन सभी डीमन को कहता है तुम सभी डीमन कहीं के सामने जो दिख रहे ये सभी लोग मेरे ब्रदर है और ये अपनी जनरेशन के जीनियस है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि मेरे ब्रदर से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें भागने का भी मौका नहीं देंगे। बाइमो की ऐसी बातें सुनकर उन सभी डीमन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उनका लीडर कहता है आखिर तेरा ब्रदर कौन है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। लेकिन वो डीमन उसी की ओर आते हुए कहते हैं ये लड़का भी उसी बाइमो का ब्रदर है, तो चलो आज हम इसको भी जान से मार देते हैं। और ये बोलते के साथ ही वो बड़ी तेजी से उनकी ओर आने लगता है। एक डिसाइपल तो बुरी तरह से घबरा जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर ये तो बहुत ही सारे है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इनसे फाइट करें या फिर हम यहाँ से भाग जाए। अगर हम इनसे फाइट करेंगे तो हम इनसे जीत ही नहीं सकते, हम
डेफिनेटली इनसे हारने वाले हैं। अजूरा होली लैंड का लीडर कहता है बाइमो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे ट्रिक में फंसाने की, लेकिन एक डीमन उसके कंधे पे किक मारता है जिससे कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है और वह उसी डीमन को पंच मार के नीचे गिरा देता है। बाइमो कहता है तुम लोग मुझे बहुत ही अच्छा शो दिखा रहे हो, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और ये बोलते के साथ ही वह उनके लीडर को एक चाटा मार देता है। बाइमो का चाटा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सर पे सिंचन जैसा एक अंडा आ जाता है और वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे स्नीक अटैक करने की। बाइमो फिर से उसको एक और पंच मारता है जिससे कि वह दूर जाके गिर जाता है और बाइमो उससे कहता है तुम तीनों होली लैंड वाले, तुम तीनों मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम ही अपने जाल में फंस गए, यही होता है मुझे ऑफेंड करने का। और फिर बाइमो के पीछे और भी ज्यादा डीमन आ जाते हैं और वह डीमन बाइमो को देख के कहते हैं ये लड़का, इसकी बॉडी के ऊपर तो ब्लड मार के जल्दी से पकड़ो और पकड़ के इसको मार दो। बाइमो उन सभी डीमन को देख के हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अजूरा होली लैंड का लीडर कहता है सभी डिसाइपल मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सभी से ह्यूमन हाउस होल्ड की ओर चलो। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी जगह पे आ जाता है और वो कहता है ह्यूमन हाउस होल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन रेस के सभी डिसाइपल रेस्ट करते हैं। वो जगह एक अबांडेंट सिटी है, उस जगह पर हम अपने आप को डीमन से बचा सकते हैं लेकिन हम डीमन को हरा नहीं सकते। अगर हमें डीमन को हराना है तो फिर हमें सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। तो ठीक है फिर अब मैं भी जा रहा हूँ उसी जगह की ओर, हो सकता है कि जूनियर ब्रदर वांग टेंग एंड सिस्टर डुआन वो दोनों वहीं पढ़ो। फिर सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन हाउस होल्ड की ओर जहाँ पर इमोर्टल होली लैंड का लीडर खड़ा होता है। वो कहता है टियानी आखिर तुम्हारे अजूरा होली लैंड को हुआ क्या, तुम्हारे डिसाइपल इतने ज्यादा घायल क्यों दिख रहे हैं। टियानी ये कहता है तुम इसके बारे में मत ही पूछो, वो कमीना बाइमो का उसने हमें ट्रिक में फंसा दिया जिससे कि हमें डीमन का सामना करना पड़ा। पीछे से जुकुई कहती है सीनियर ब्रदर केओस होली लैंड के डिसाइबल भी यहाँ पर आ चुके हैं। इमोर्टल होली लैंड के लीडर का ध्यान भी सामने की ओर जाता है और वो उनको देख के कहता है तुम लोग आखिर तुम लोगों को हुआ क्या, तुम भी घायल दिख रहे हो। चैन आउटियन कहता है वो कमीना बाइमो कहीं का, उसके वजह से हमें डीमन के साथ फाइट करना पड़ा, हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच पाया है। उन दोनों की ये बातें सुनकर इमोर्टल होली लैंड का जेंग कहता है तो ऐसा लगता है कि ये लड़का बाइमो इतना भी सिंपल नहीं है, ये थोड़ी बहुत ट्रिक प्ले करना तो जानता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इमोर्टल होली लैंड उस बाइमो को जरूर जान से मार देगा। जुकुई अपने मन में कहती है हाँ तुम्हें अभी जितना बोलना है बोलो, क्योंकि तुमने तो देखा ही नहीं कि बाइमो क्या क्या कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले उसने हमारे आधे से ज्यादा डिसाइपल को मरवा दिया डीमन के द्वारा। और वहाँ पर लैंगफेंग भी आ जाता है। लैंगफेंग कहता है जल्दी जल्दी चलो नहीं तो डीमन तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार देंगे। सभी लोगों का ध्यान लैंगफेंग की ओर जाता है और एक डिसाइपल कहता है ब्रदर चैन आउटियन ये तो होली परफॉर्म सेक्ट क्या है, ऐसा लगता है कि बाइमो इसके अंदर नहीं है, बाइमो जरूर ह्यूमन हाउस होल्ड के बाहर ही होगा। चैन आउटियन कहता है लैंगफेंग मेरे को तू ये बता बाइमो कहाँ है। लैंगफेंग कहता है जवान संभाल के बात कर, मैं भी बाइमो को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि बाइमो कहाँ पर है। टियाने कहता है वो लड़का बाइमो, मैं ये पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता है क्योंकि वो हम सबसे डर गया है, उसको पता है कि अगर वो हमारे सामने आया तो यहाँ पे वो मारा जाने वाला है। येलो बाल वाली लड़की कहती है नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो बाइमो जरूर कोई प्लानिंग कर रहा होगा और वैसे भी वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, वो कुछ भी कर सकता है। चैन आउटियन कहता है बाइमो के लिए अच्छा होगा कि वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो अगर मैंने उसको किसी दूसरी जगह पकड़ लिया तो मैं सबसे पहले उसके हाथ तोड़ूंगा फिर मैं उसको पैर तोड़ूंगा। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसको अचानक से आवाज आ रही होती है, वो आवाज कहती है हेल्प हेल्प प्लीज हमको बचा लो। बाइमो का भी ध्यान उस आवाज की ओर जाता है और वो भागते हुए उस आवाज की ओर जाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत में, मेरे को जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि ये होली परफॉर्म सेकेंड डिसाइपल होते हैं और उनके सामने डीमन होते हैं। वो डीमन कहते हैं तुम किसी को भी बुला लो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा, और वैसे भी अगर यहाँ पर कोई बचाने आ ही गया तो क्या ही कर लेगा, वो भी हमारे द्वारा मारा जाएगा। सैन कहता है प्लीज तुम हमको छोड़ दो, अगर तुम हमें जाने दोगे हम तुमको 100 स्पिरिचुअल स्टोन देंगे और हम इस डीमन स्लिंग कॉन्फ्रेंस से विड्रॉ कर लेंगे, हम यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। किन्वू कहता है सैन आखिर तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, हम ह्यूमन है, हम डीमन से ऐसे नेगोशिएट नहीं करते। उन दोनों के बीच में ऐसी बातें चल ही रही होती है। फिर वो डीमन हंसते हुए कहता है डीमन स्लिंग कॉन्फ्रेंस यही है ना, तुम ह्यूमन बुलाते हो, अफसोस मुझे ऐसा लगता है कि ये डीमन स्लिंग कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ये ह्यूमन स्लिंग कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हम डीमन ही है जो तुम ह्यूमन को मारते हैं, तुम लोग हमारे लिए बस टेस्ट सब्जेक्ट हो। तो ठीक है फिर अब तुम मर जाओ। और ये बोलते के साथ वह आगे बढ़ जाता है उनको मारने के लिए, जो देख कर तो वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं गए आज तो हम गए, आज तो हम मरने वाले, आज हमको यहाँ पर इससे कोई भी नहीं बचाने वाले। लेकिन जैसे ही वो डीमन आगे बढ़ पाता है फेस पे एक पावरफुल पंच आके लगता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और हमको दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि बाइमो होता है। बाइमो को देखकर हमारे डिसाइपल तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाइमो कहता है क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे सेक के डिसाइपल को मार सकते हो। एक डीमन अपने साथी के पास जाता है और
उसको चेक करते हुए कहता है ये तो मर गया, इसने तो सच में हमारे डीमन साथी को मार दिया। दूसरा डीमन कहता है और साथ ही में इसकी बॉडी के ऊपर जो मेरे को डीमन ब्लड मार्क फील हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि इसने एक से ज्यादा डीमन को मारा होगा। डैम, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने सारे डीमन साथियों को मारने की। चलो आज हम दोनों इसको जान से मार देते। और ये बोलते के साथ ही वे बाइमो की ओर चले जाते उसको मारने के लिए। पीछे से किन्वू कहता है जूनियर ब्रदर बाइमो संभल के, ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बाइमो ने बड़ी तेजी से एक पंच मारा होता है जिससे कि वो डीमन वहीं पे मारा जाता है। बाइमो कहता है अगर तुम्हारी संख्या थोड़ी ज्यादा होती तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती थी, बट तुम दो हो तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं बड़ी आसानी से तुम दोनों को मार दूंगा। और ये बोलते के साथ ही वे एक दूसरे वाले डीमन के फेस पे किक मारते हैं जिससे कि वो दोनों डीमन मर जाते हैं। और वे अपने हाथ साफ करते हुए कहता है बाय द वे किन्वू, तुम मेरे को अभी क्या कह रहे थे? किन्वू कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, इन लोगों को अभी तक वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए। और अपने मन में कहता है ये बाइमो सच में ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे को लगा था कि इन दोनों को नहीं संभाल पाएगा, बट इसने तो बड़ी आसानी से इन दोनों डीमन को हरा दिया। बाइमो कहता है वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम लोग होली परफॉर्मेंस के बाकी के डिसाइपल की ओर जा रहे हो? किन्वू कहता है जूनियर ब्रदर बाइमो जो डीमन क्लैन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम लोग ह्यूमन हाउस होल्ड चले जाए। बाइमो कहता है जो ज्यादातर डिसाइपल है वह सभी ह्यूमन हाउस होल्ड की ओर जा चुके हैं, तो ठीक है फिर अब हमें भी चलना चाहिए ह्यूमन हाउस होल्ड की ओर। और ये बोलते के साथ ही बाइमो भी निकल जाता है ह्यूमन हाउस होल्ड की ओर। फिर सीन शिफ्ट होता है वांग टैंग एंड सीनियर सिस्टर डुवान की ओर। वांग टैंग कहता है सीनियर सिस्टर डुवान बाइमो अभी तक आए नहीं, क्या तुमने उसको देखा है? डुवान कहती है नहीं मैंने भी नहीं देखा, मेरे को भी बाइमो यहाँ पर कहीं नहीं दिखा। वांग टैंग कहता है जो ज्यादातर डिसाइपल है हमारे साथ के वो यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी के जो डीमन है वह सभी बाइमो को चारों ओर ढूंढ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइमो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वे यहाँ पर आया तो उसके साथ बाकी के जो डीमन है वो यहाँ पर आ सकते हैं। डुवान कहते नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, आफ्टर ऑल हम सब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है डीमन को मारना। वांग टैंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइमो अभी भी उन डीमन के साथ फाइट कर रहा है। फिर पीछे से लानफेन आते हुए कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो वांग टैंग मेरे को जल्दी से बताओ बाइमो कहाँ पर है? वांग टैंग कहता है अच्छा तो वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लैनफेंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी के जो होली लैंड है वह सभी बाइमो को ढूंढ रहे हैं। वांग टैंग कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम अब बाकी के होली लैंड के कुत्ते बन चुके हो जो उनके लिए कुत्ते का काम करते हो। लैनफेंग के साइड वाले डिसाइपल को उसकी ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है वांग टैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर लानफेंग से ऐसी बातें करने की? आफ्टर ऑल वो हमारे टीम लीडर है तो तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर लैनफेंग कहता है मैं बाइमो को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि बाइमो ने मेरे ब्रदर को मारा है, मेरे को जल्दी से बता दो बाइमो कहाँ है क्योंकि मैं उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। वांग टैंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। पीछे से टियानी उसको रोकते हुए कहता है तुम होली परफॉर्मेंस के कचड़े कहीं के, वहीं पे रुक जाओ, मेरे को बताओ बाइमो कहाँ है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। वांग टैंग कहता है मेरा नाम वांग टैंग है और मैं आज तक कभी किसी से हारा नहीं हूँ, तुम्हें हिम्मत है तो तुम आजमा के देख सकते हो। केओस होली लैंड से चेन आउटियन कहता है सच में तुम लोग तो काफी ज्यादा सेमलेस हो। सिस्टर डुवान कहती है केओस होली लैंड तुम्हें तो ये बात मेंशन ही नहीं करनी चाहिए कि भूल गए तुम्हारे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम जब तुम लोग हमारे सेक्टर में आए थे तो कैसे तुम्हारे डिसाइपल चेन लिंगटियान को बाइमो ने कुत्ते की तरह मारा था। चेन आउटियन का ध्यान सिस्टर डुवान की ओर जाता है, वो कहता है अरे तुम तो सिस्टर डुवान हो ना, सच में मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अगर मैं होनेस्टली बोलूं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम्हारे लिए सही रहेगा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमको प्रोटेक्ट कर पाए। डुवान कहती है अबे भड़वे चल यहाँ से दफा हो जा गंजे कहीं के। और फिर एक डिसाइपल का ध्यान दूसरी ओर जाता है, वो डिसाइपल कहता है सामने देखो सामने से कोई आ रहा है। हमको दिखाया जाता है सामने और कोई नहीं बल्कि बाइमो होता है। बाइमो को देखकर दो डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं अरे ये तो बाइमो है, इसकी इतनी हिम्मत की है हमारे सामने, ऐसा लगता है कि ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, ये हमको बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा है। किन्वू कहता है आखिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो गया। उसके साइड वाला डिसाइपल कहता है हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा होने वाला है। बाइमो कहता है तो तुम सब लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम लोगों की इसलिए मुझसे जलती है क्योंकि तुम लोग भद्दे दिखते हो। उसकी ये बात सुनकर तो टियान ये को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाइमो उसकी बात कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर डुवान एंड बाइमो तुम दोनों भी यहाँ पर हो।